हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। स्वागत करते हैं आपका आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं GG3, सॉरी GG6, जो हमारा पेंडिंग है। ठीक है। ओके, इसके अंदर क्या है, मैक्स लिमिटेड एक कंपनी जिसने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये हमारी फेस वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी फेस वैल्यू है। 20% डिस्काउंट है, तो 10 का 20% निकालते हैं। हमेशा फेस वैल्यू पे ही डिस्काउंट निकाला जाता है और प्रीमियम निकाला जाता है। 20% प्रीमियम है, सॉरी। तो प्रीमियम 20% है, तो 2 रुपए आ गया। 10 का ही निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद बताया हुआ है कैसे कैसे पैसे मांगे। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 4, 4 में 2 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट बोल रहा हूँ, प्रीमियम जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 1 रुपए। एप्लीकेशन मिली 240 की, तो हमने मांगे कितने रुपए थे, हमने मांगे थे 2 लाख शेयर के ऊपर पैसे, और हमें मिले कितने, 240 पे पैसे। मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई है कि प्रोराटा की सिचुएशन कहाँ पे हमारी बेसिकली जनरेट होती है, वहां जनरेट होती है जहां पे हमने जितना पैसा मांगा था उससे ज्यादा मिल जाए। तो ये हमने ज्यादा मिल गया, इसलिए यहाँ पे प्रोराटा की सिचुएशन उपलब्ध हो जाएगी या जनरेट होगी, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन बेटा जब भी होता है आपका, तो ही ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक बात और समझ लो साथ साथ ही, कि आपने 2 लाख शेयर पे कितने रुपए मांगे सर, 10 रुपए मांगे थे। आपको मिले 2,40,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए। तो आपके पास एक्सेस पैसा बेटा कितना आ गया, मोटी मोटी मैं देखूं तो 40,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से ज्यादा पैसा आ गया। मतलब आपके पास 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब मल्टीप्लाई करो, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 20 लाख रुपए आपने मांगे। 24 लाख आपको मिल गए, तो मतलब 4 लाख रुपए आपका एक्सेस है। अब प्रोराटा में बेटा हमें क्या करना होता है कि जो 4 लाख रुपए का एक्सेस है ना, हमें इस 4 लाख को एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो जहां तक एडजस्टमेंट होती है वहां तक करना पड़ता है एडजस्ट। इसको हम रिफंड नहीं करते, हम इसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसी बात लिखी है। अगर रिफंड की बात लिखी होती तो हम रिफंड करते। तो ये जो एक्सेस पैसा आया ना 4 लाख, इसी का ट्रीटमेंट को ही प्रोराटा बोलता है, बेसिकली मोटा मोटा। तो ये 4 लाख रुपए का जो एक्सेस आया, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये प्रोराटा का पूरा सिनेरियो है। अब इसके अंदर और चार चांद लग जाते हैं जब कोई शेयर होल्डर हमें पैसा भी नहीं देता। तो देखो, इसलिए इस क्वेश्चन में भी क्या है कि एक शेयर होल्डर होगा ऐसा जिसने हमें पैसे नहीं दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसे 3 बंदे, एक के पास 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी, एक ने 1200 के लिए एप्लीकेशन करी थी, और एक ने 1200 शेयर होल्ड करता है, मतलब अप्लाई कुछ और करा होगा। अब देखो, जैसे आपने यहाँ पे कैसे निकाला एक्सेस बेटा, आपने यहाँ पे निकाला एप्लीकेशन, ओहो 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 ओहो, यहाँ पे आपने निकाला अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का डिफरेंस, राइट। मतलब कि आप 2 लाख शेयर्स को ही अलॉटमेंट दे सकते हो। एप्लीकेशन आई 2,40,000 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों को कंपेयर करोगे जब भी आपके पास एक्सेस आएगा। तो इसी तरीके से बेटा आपका हर एक एप्लीकेशन जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनका भी अप्लाइड और अलॉटेड निकालना पड़ेगा। सर लेकिन ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, ताकि हम लोग को पता चल सके कितना उन लोगों ने एक्सेस दिया था। मैंने एक्सेस की स्पेलिंग में देखो गलती लिखी है, कितना उन्होंने हमें एक्सेस दिया था। ठीक है बेटा, तो हमें ये पता लगता है कि उन्होंने कितना हमें एक्सेस दिया था। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो जब भी कोई इंसान हमको पैसा नहीं देता, जैसे मान लो मैंने किसी इंसान से शुरू में 100 रुपए मांगे एक शेयर के ऊपर, तो मान लो मैंने उससे वादा किया था कि मैं आपको 50 शेयर दे दूंगा, लेकिन मैंने वादा तोड़ते हुए उसको दिए केवल 10 शेयर्स, जैसा कि यहाँ पे भी तो हुआ है ना। तो अब देखो, मैं उससे क्यों ये एक्सेस मनी या जिसमें निकालना चाहता हूँ, देखो बताता हूँ। उसने मेरे को दिए 500, मैंने उसको शेयर्स दिए खाली 10, तो मतलब ओरिजिनली उसको पैसा मुझे कितना देना चाहिए था, केवल उसको मुझे पैसा देना था 1000, उसने मुझे 5000 दे दिया। तो एक्सेस कितना आ गया बेटा, 4000 एक्सेस आ गया। ये बात हुई केवल एप्लीकेशन की। अब मैंने उससे अलॉटमेंट पे पैसा मांगा, क्योंकि वो मुझसे नाराज है। भाई नाराज होना बनता भी है। उसने मेरे से मांगे 50 शेयर्स, मैंने उसको दिए 10 शेयर्स। रेट सेम लगाया मैंने, लेकिन दिए 10 शेयर। अब क्या होगा, जब अलॉटमेंट पे मैंने उससे पैसा मांगा, मान लो अलॉटमेंट पे मैंने उससे पैसा मांग लिया आपका, मान लो 50 रुपए मांगा, तो उसने मुझे देने से कर दिया अलॉटमेंट पे पैसा मना। तो जब मैं अलॉटमेंट पे पैसा देने से उसने मना कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, उसने मुझे कितना पैसा नहीं दिया। तो मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि बेटा उसके पास 10 शेयर थे, उसने 50 रुपए नहीं दिए, तो उसने केवल 500 रुपए नहीं दिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। सर क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस पैसा कुछ पड़ा हुआ है, इसको मैं इसमें एडजस्ट करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि अभी भी 3500 रुपए एडवांस में पड़े हैं उसके मेरे पास। समझे, तो हमें इस चीज के लिए चाहिए ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो ये मेरा 50 क्या हो गया उसका एप्लीकेशन, ये 10 क्या हो गया अलॉटमेंट। तो हमें ये दोनों ही चाहिए, सो दैट हम लोग उसका डिफरेंस निकाल के निकाल सके कि कितना एक्सेस आया,
और कितना उसने हमें पैसा नहीं दिया। इसका वर्किंग नोट भी हम बनाना इस क्वेश्चन में सीखेंगे बेटा, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी तक आपको बता दिया। अब इन्होंने कैटेगरी में बांटा हुआ है लोगों को तीन, मतलब जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया उनको 1 लाख पूरा मिल गया। डेट मीन्स कि ऐसा होता है, देखो जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वहां पे कैटेगरीज होती हैं। अब आप तो बोलोगे यार कैटेगरी 1 वालों ने जितना एप्लीकेशन दिया उतना उनको शेयर्स मिल गया। हाँ, तो ये हो सकता है कि ये कौन हो, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, मतलब सर अमीर लोग। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो जो लोग बल्क में शेयर खरीदते हैं उनको मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, तो इसलिए उनको 100% शेयर्स मिल गए। अब कैटेगरी 2 के लोग जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया तो उनको 60,000 मिले, तो हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉयज ही हो, एक एम्प्लॉय कोटा भी होता है उसमें, तो उनको भी मिल गया भाई, पूरे तो नहीं मिले लेकिन कुछ तो मिला। अब आते हैं नॉर्मल लोग, जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया उनको 40 मिले, तो हम लोग आ गए नॉर्मल लोग। तो नॉर्मल लोगों का लक होता है पूरा का पूरा, तो पूरा लक बेसिस पे ये सारा मामला चलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन समझ लिए, अब हम क्वेश्चन को करते हैं शुरू। क्वेश्चन को शुरू करते ही हम लोग, मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन में जो बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, आप सबसे पहले क्या बना लीजिए, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लीजिए। एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि आप सारा का सारा अमाउंट वहां से निकाल के एंट्री जब करेंगे तो पुट ऑन कर देंगे केवल। तो फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 1। ओके सर, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी कैटेगरी है वो लिखो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कितने शेयर्स अप्लाई किए कैटेगरी 1 वालों ने, तो देखो ये आपको टेबल दी होगी जो क्वेश्चन में, उसमें बताया होगा कि कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं। 1,80,000 और 60, 1,80,60 है ना, 1,80,000 और 60,000। एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हो चाहो तो, वैसे कोई खास उसकी जरूरत हो है नहीं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अलॉट कितना है बेटा शेयर, तो अलॉट शेयर भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखो मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन छोटा सा खोल लेता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा वैसे ढंग से, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बड़ा मैंने कर दिया, तो ये वही हमारा पीछे वाला क्वेश्चन ही है कि ये यहाँ पे होगा 1,60,000 और 40,000। तो 1,60,40 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,60,000 और 40,000। अब मुझे क्या करना है ना बेटा, मुझे एक तरीके से ये निकालना है कि किसको कितना मिला, एक रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको बोलूंगा अलॉटमेंट रेशियो। भाई जिन्होंने अप्लाई किया 1 लाख के लिए उनको 1 ही लाख मिल गए, तो यहाँ पे तो रेशियो 1:1 हुआ एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है अप्लाइड, नीचे अलॉटेड लिखा है, तो एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट रेशियो हुआ। दूसरे वाले 8:6, जिन्होंने 8 के लिए अप्लाई किया उनको 6 मिला, जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया उनको केवल 4 मिला। ठीक है सर, हमने अलॉटमेंट रेशियो निकाल लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है, तो देखो रिसीव कितनी होगी, ए कॉलम पे रिसीव होगा, पैसा हमेशा ए कॉलम पे रिसीव होता है। और बेटा पैसा होगा कितना रिसीव, तो एप्लीकेशन पे कितना रुपए था, एप्लीकेशन पे कितना रुपए था, एप्लीकेशन पे थे हमारे रुपए बेटा 5, तो 5 रुपए के हिसाब से रिसीव होगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय 5। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5 लाख रुपए आ गया, और यहाँ पे आ गया 5×8 = 40 मतलब 4 लाख रुपए, यहाँ आ गया 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया यहाँ पे 5, 4 और 3, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए थी, तो बेटा एक्चुअल एप्लीकेशन मनी आपकी उतनी आनी चाहिए थी जितने आपने उनको शेयर्स अलॉट करे हैं बेटा। अलॉटमेंट कौन से कॉलम में, बी में, तो बी को मल्टीप्लाई आप करोगे 5 से, ठीक है। तो इनके पैसे आने भी कितने थे, 5 लाख, क्योंकि हमको पता है इनको जब पैसे मतलब शेयर्स हमने पूरे के पूरे दे दिए तो इनका तो एक्सेस आएगा ही नहीं ना बेटा, एक्सेस बाकियों का आएगा। देखो इनका तो 5 लाख हो गया, तो एक्सेस 0 हो गया, हमारा एक्सेस 0, इनका एक्सेस कितना हो गया। अब देखो बी मल्टीप्लाई में 5 आप कर, तो यहाँ पे आना चाहिए 3 लाख रुपए बेटा, ठीक है। तो यहाँ अभी 3 लाख रुपए आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा 2 लाख रुपए। तो एक्सेस यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख का एक्सेस यहाँ आया और 1 लाख का ही एक्सेस यहाँ भी आ गया। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे थे, अलॉटमेंट पे हमारे पास पैसे थे 4 रुपए थे, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो आप अलग अलग लिखो इसको फिर, है ना। तो आप यहाँ पे लिखो पहला शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आपका, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, और बी में लिखो सिक्योरिटीज
प्रीमियम में कितना जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 2 रुपए जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे भी 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा वो हम ऊपर लिख लेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे हम बी कॉलम को, तो 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 2 लाख रुपए आना चाहिए यहाँ, यहाँ भी 2 लाख आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए, बी कॉलम में 1,20,000 रुपए यहाँ पे, 1,20 यहाँ पे, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 80,000 यहाँ पे और 80,000 ही यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत दुविधा, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। टोटल 160 हो गया। एप्लीकेशन मनी पे जो एक्सेस आया, अब उसे एडजस्ट करने की बारी आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं लाल कलर से लिख देता हूँ, ड्यू जो हमने किया उसमें से हम लोग घटा देंगे एक्सेस, माइनस माइनस करेंगे एक्सेस को, एक्सेस को माइनस करने के बाद यहाँ पे जो पैसा बचेगा वही हम उनसे मांगेंगे। यहाँ तो एक्सेस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सेस कितना था, 1,00,000 रुपए था। ठीक है, पूरा 1,00,000 हो जाएगा, 80,000 के 2 बारी है ना इसलिए। ठीक है, आपको टेंशन कोई बात की नहीं लेनी, मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, एक्सेस घटा दो, एक्सेस घटाने के बाद बताओ मुझे कितना बचता है यहाँ पे, वाली लाइन ऊपर वाली मिटो ना, नीचे वाली लाइन केवल रखेंगे। अब देखो यहाँ तो 2,00,000 रुपए बच गए टोटल। ठीक है, अलॉटमेंट टू बी रिसीव्ड, तो बेटा ये वो पैसे हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। एफ 2,00,000 रुपए मिलेंगे क्योंकि इनके कोई एक्सेस ही नहीं है, तो इनका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। इनसे यहाँ पे दोनों चीजों का देखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी और उसको भी। तो 2,40 हो गया, 2,40 हो गया, तो 1,00,000 उसमें से चला गया, तो आपके पास बचा 1,40, केवल आपको 1,40 यहाँ पे अब उनसे लेने हैं। तो 2,40 में से आपका 1 चला गया ना, तो 1,20 और 1,20, 1,20 1,20 माइनस 1,00,000, तो वही बचेगा 1,40। 1,60 में से 1,00,000 गया तो बचा 60,000, तो आपको ये पैसा उनसे रिसीव करना है। ठीक है, दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू रिसीव फ्रॉम देम। वो हमारा हो गया 1,00,000 1,00,000 रुपए। ठीक है जी सर, कोई बात नहीं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, सारी बातें एकदम परफेक्ट है। इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक टेबल बनवाई थी, जिसे बोलते हैं हम लोग एनालिसिस टेबल। मैंने आपको बताया था एनालिसिस टेबल हमारे लिए काम में जब आएगी, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, और एडजस्टमेंट टेबल कब काम आएगी, जब हम लोग इसकी एंट्री करेंगे प्रोराटा की। पर्टिकुलर यहाँ पे आप शेयर होल्डर्स के नाम लिखते हो वैसे जनरली, लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर्स के नाम उपलब्ध नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे बेटा, शेयर होल्डर के नाम उपलब्ध नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं ना, एप्लीकेंट ए, एप्लीकेंट ऑफ बी, मतलब कैटेगरी 1, कैटेगरी बी और कैटेगरी 1 2 3 जो नाम दिया है वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एप्लीकेंट कैटेगरी 1, तो खाली कैटेगरी लिख लेते हैं यार, चलो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन उन लोगों ने दे दी, तो सर एप्लीकेशन कैटेगरी 1 वालों ने दी है नहीं दी है, ये बात हमको याद रखनी है, और ये बात हमें एनालिसिस भी करनी है इसमें। तो एप्लीकेशन उन्होंने दे दी, कैटेगरी 1 वालों ने भी दे दी, 2 वालों ने भी दे दी, 3 वालों ने भी दे दी। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में फटाफट इसको भर लेता हूँ बस अभी के लिए। तो इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कैटेगरी वालों ने क्या मुझे अलॉटमेंट दी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्स इन कैटेगरी 1 एंड 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो इन्होंने मुझे अलॉटमेंट ही तो नहीं दी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलॉटमेंट नहीं दी, कैटेगरी 2 ने भी नहीं दी, 3 ने दे दी। अच्छा, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल, होल्डर ऑफ बायोस शेयर्स इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो इन्होंने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी। ठीक है, तो इन्होंने भी नहीं दी, इन्होंने भी नहीं दी और इन्होंने भी नहीं दी, और फाइनल कॉल, फाइनल कॉल भी इन्होंने भी नहीं दी, इन्होंने भी नहीं दी और इन्होंने भी नहीं दी। तो अभी टेबल हमें काम में आएगी बाद में, जब हम लोग अपना एनालिसिस और आगे बढ़ाएंगे, जब हमें पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा हम लोगों को नहीं मिला। ठीक है, ये टेबल आपको काम में आएगी, अभी मैं बताऊंगा किस तरह। ओके सर, एनालिसिस टेबल भी हमारी हो गई। अब हमें और कोई वर्किंग नोट बनाना है। चलिए, अभी और वर्किंग नोट भी बनाने हैं, लेकिन हम लोग पहले जनरल एंट्री करना शुरू करते हैं। अभी जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो एक वर्किंग नोट और बना लेंगे। अभी 2 वर्किंग नोट वैसे बेसिकली हमें और बनाने हैं, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करके। तो बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 5 रुपए हमें मिले हैं पर शेयर, और हमें मिलने कितने रुपए चाहिए थे भाई, 5 रुपए पर शेयर तो मिले हैं, और हमें शेयर्स कितने मिले हैं, कितने एप्लीकेशन रिसीव हुई है बेटा, 2,40 हुई है। और इसी चीज को आप टेबल में भी कर चुके हो। टेबल में कहाँ करा है देखो,
टेबल में आप ये निकाल चुके हो कि अमाउंट रिसीव आपको कितना हुआ है, ये रहा 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। 5 4 9 3 12, 12 लाख रुपए आपको टोटल मिले हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे भी आप लिख लो इसको तो भी वो निकल जाएगा। तो आप 240 की मल्टीप्लाई करो 5 से, तो भी 12 लाख रुपए आएगा। मुझे 12 लाख रुपए बेटा मिल गए, लेकिन मैं 12 लाख रुपए अपनी ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी लिमिट कितनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट की लिमिट केवल कितनी है, लिमिट केवल 2 लाख रुपए है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपए, नहीं शेयर सॉरी, तो शेयर्स 10 लाख रुपए तक के ही जा सकते हैं, 10 लाख रुपए तक के शेयर्स में ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया पैसा 12 लाख, तो बाकी का पैसा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाकी का पैसा मैं यूज कर सकता हूँ कॉल्स इन एडवांस में। बेटा कॉल्स इन एडवांस चाहूँ तो मैं खोल सकता हूँ, या तो मैं पैसा बाकी जो एडजस्ट करूंगा उनको इंडिविजुअली एंट्री लिख सकता हूँ, वो मेरी अपनी मर्जी है। तो मैं इंडिविजुअल एंट्री लिख दूं आपके लिए, ठीक है। इक्विटी शेयर मैंने पैसा कहाँ एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे किया। सर अलॉटमेंट में कितना रुपए हमने एडजस्ट किया, सर पूरा का पूरा 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। सर कैसे पता चला, टेबल से पता चला। देखो हमारे पास एक्सेस कितना रुपए था, 2 लाख आ रहा है ना, ये देखो 1 लाख यहाँ 1 लाख यहाँ, मैं पेन चेंज करके करता हूँ उसको अंडरलाइन। 1 लाख इधर आ गया, ये 1 लाख रुपए इधर आ गया, पूरा का पूरा हो गया एडजस्ट। तो 2 लाख रुपए पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे कि इसकी अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा आपने जब ये एंट्री करी तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसके अंदर प्रीमियम भी है। तो क्योंकि प्रीमियम है तो इसमें आपको प्रीमियम के लिए भी जगह बना के रखनी है। तो प्रीमियम हमारा यहाँ पे आएगा, प्रीमियम के लिए भी जगह बना के बेटा रखनी पड़ेगी, है ना। तो प्रीमियम हमारा कितना है, इसमें प्रीमियम हमारा 2 रुपए है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा शेयर कैपिटल में कितना रुपए जाएगा, सर शेयर कैपिटल में वही अपना जाएगा अमाउंट जो मैक्सिमम आ सकता है। सर मैक्सिमम कितना आ सकता है, वही 2 लाख शेयर, 2 रुपए पे 4 लाख रुपए, और यहाँ भी कितना 4 लाख रुपए। तो हम लोग यहाँ पे केवल दिखाएंगे 8 लाख रुपए, तो यहाँ के दिखाएंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम का, 2 रुपए आपका उसका। जब हम लोग बैंक अकाउंट में रिसीव करने चलेंगे अभी तो हम यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जब टेबल बनाई थी हमें पता है कि अलॉटमेंट पे पैसा हम लोगों को नहीं मिला है, एक दो पार्टी से हमें अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 ये 2 है, ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 है, और हमें वर्किंग नोट नंबर 3 और 4 और बनाना पड़ेगा। 3 अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बेटा उन्होंने अलॉटमेंट पे कितना रुपए हमें नहीं दिए, ऑफ कैटेगरी 1 एंड 2। सर कैटेगरी 1 का निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर्स डिटेल और अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमें कितने रुपए मिली है सर, यहाँ पे 1000 शेयर के ऊपर हमें मिली है, क्योंकि कैटेगरी 1 वालों की एप्लीकेशन 1000 थी। कैटेगरी 1 वालों की एप्लीकेशन कितनी थी, 1000 थी ना। 1000 पे 5 रुपए के हिसाब से हमें 5000 मिले। ठीक है, सेकंड लिखेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। एक्चुअल कितनी मिलनी चाहिए थी सर, हमें एक्चुअल मिलनी उतनी चाहिए थी जितने शेयर ने अलाउड हुए। तो अगर वो कैटेगरी 1 का है, उसने 1000 के लिए अप्लाई किया और 1000 ही शेयर उसको अलॉट भी हो गए, क्यों, क्योंकि सर इसका कैटेगरी का रेशियो हमने जो ऊपर निकाला था वो 1:1 था। ये देखें जी, दिख रहा है ना 1:1, तो 1:1 था हमारी कैटेगरी 1 का रेशियो। कैटेगरी 2 का रेशियो 8:6 और कैटेगरी 3 का रेशियो 6:4। तो ये अलॉटमेंट रेशियो है ना। तो 1:1 था, तो इसलिए डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी भी कितनी आनी चाहिए थी सर, 5000 ही आनी चाहिए थी। तो क्या एक्सेस है सर, एक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं है इनके पास, तो एक्सेस 0। तो ओके सर, कोई इशू नहीं है हमें यहाँ तक। तो अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया, 3rd आ गया, अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने कितने रुपए नहीं दिए बेटा, तो इन्होंने 1000 रुपए के हिसाब से हमें कितने रुपए नहीं दिए सर, 4 रुपए नहीं दिए। अलॉटमेंट पे 4 रुपए थे ना, तो 4000 रुपए इन्होंने हमें नहीं दिए। इनका वर्किंग नोट हो गया खत्म। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 वालों की। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैटेगरी 1, यहाँ लिख देता हूँ कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 का भी वही लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड। तो बेटा उनके शेयर्स कितने थे, उनके शेयर्स जो उन्होंने अप्लाई किए थे कितने थे, तो बेटा उन्होंने जो शेयर्स अप्लाई किए थे वो 1200 थे। 1200 शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे उनके पास से आए हमारे पास 6000 रुपए। इसमें हम लिखेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। तो एक्चुअली एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए थी बेटा, अब इनके भी शेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे। इनको 1200 शेयर्स इन्होंने अप्लाई किए थे, इनका रेशियो कितना था कैटेगरी टू का, 86। 86 मतलब 8 जिन्होंने अप्लाई किया उनको 6 ही मिला, तो 8 अप्लाई किया 6 मिला, तो 1200 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया 900 शेयर। तो बस 900 शेयर इन्हें मिले हैं, उतने पे इन्हें पैसे देने चाहिए थे, तो इनके एक्सेस कितने हो गए, 1500 रुपये हो गए एक्सेस, है ना, 1500 रुपये हो गया एक्सेस। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड, तुम जाओ भाई, तुम मत लिखो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पे, तो बेटा अलॉटमेंट पे 4 रुपए नहीं मिले आपको, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना, 900 मल्टीप्लाई बाय 4। सर ये पूरा पैसा नहीं मिला, नहीं सर इसमें पूरा पैसा तो नहीं मिला, लेकिन इसमें 1500 भी तो घटाओ, तो कितना आएगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपने मांगे उससे, लेकिन उसने 1500 रुपये एडवांस में दे रखे हैं, तो आपको उससे नहीं मिले केवल 2100 रुपये। तो हमने दोनों के निकाल लिए कि अलॉटमेंट पे कितने कितने पैसे इन्होंने हमें नहीं दिए, ठीक है, कैटेगरी 1 वालों ने और कैटेगरी 2 वालों ने दोनों ने दे दिया, ठीक है। तो अब जब हमें पैसा बैंक में मिलेगा तो हम लोग इनको रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्ड करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे कि हमें ये पैसा नहीं मिला। तो सर माइनस करके दिखा देते हैं फटाफट फटाफट कि हमें ये पैसा नहीं मिला। अब क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी मिला, उसको भी माइनस हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। टोटल पैसा करते हैं, तो हमें टोटल कितना मिलना था, 8 लाख मिलना चाहिए था। हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए को एडजस्ट करना है पहले ही। सर ये 2 लाख रुपए ये वाला पहले ही आ जाएगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा आके, तो 2 लाख रुपए को यहाँ पे आप एडजस्ट कर दो। सबसे पहले तो 2 लाख माइनस कर दो, ठीक है, और माइनस करो जो पैसा आपको नहीं मिला। सर कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, सर 2100 नहीं मिला, और उसका तो पूरे ही 4000 नहीं मिला, तो इन सबको आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाना पड़ेगा। टोटल पैसा आएगा 5,93,900 रुपये जो आपको मिले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 593,900। ओके जी, 593,900 ये हो गया हमारा। सर इसका एक तरीका और हो सकता था, अगर हम कॉल्स इन एडवांस वाला अकाउंट खोलते थे, यहाँ पे हम लिखते इसकी जगह लिखते कॉल्स इन एडवांस, फिर हम लोग यहाँ पे भी लिखते कॉल्स इन एडवांस, फिर एरियर भी लिखते, तो सब चीज लिखते, इसलिए मैंने वो खोला नहीं ताकि हमारा काम ज्यादा बढ़े ना। ठीक है जी, ओके, चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल का पैसा किस किसने नहीं दिया, बेटा इसने भी नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा, इसने भी नहीं दिया और इसने भी नहीं दिया, तो कैटेगरी 3 का भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ वर्किंग नोट कैटेगरी 3 का, ठीक है, कैटेगरी 3 का वर्किंग नोट यहाँ बना लेता हूँ। कैटेगरी 3 अमाउंट नॉट पेड ऑन फर्स्ट कॉल बाय कैटेगरी 3। तो उन्होंने फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना पैसा नहीं दिया ये भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उनके पास शेयर्स कितने थे बेटा, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। डिटेल्स वाले कॉलम में फटाफट आ जाओ। डिटेल्स वाले कॉलम में क्या लिखोगे, डिटेल्स वाले कॉलम में लिखोगे बेटा सबसे पहले तो शेयर्स निकालने पड़ेंगे। 1200 शेयर्स उनके लिए अलॉटमेंट थे, तो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो अप्लाइड शेयर्स पे मिली होगी ना। अभी कैटेगरी 3 के बंदे थे, तो कैटेगरी 3 में क्या रेशियो चल रहा था बेटा, 6-4। जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया उनको 4 मिला, तो उन्होंने 6 के लिए अप्लाई नहीं किया, ये इनको अलॉटमेंट है बेटा, तो आप डिस्ट्रीब्यूबल करके रेशियो को यूज करेंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 600 आपका हो जाएगा 1800। 1800 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इनसे एप्लीकेशन हमें मिली होगी 1800 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया हमारा 9000। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड लिखोगे एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। एक्चुअल कितनी मिलनी चाहिए थी, वही 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6000 मिलनी चाहिए थी। अब इनका एक्सेस कितना आ गया बेटा, इनका एक्सेस आ गया आपका 3000 रुपये, 3000 आ गया आपका एक्सेस। हम लोग पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो हम पूरे पैसे मांगेंगे। पूरे पैसे कितने सर, 2 लाख शेयर के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप 2 रुपए से, है ना, तो आप यहाँ पे मांगोगे कितने रुपए सर, 4 लाख रुपए आप टोटल यहाँ पे मांगोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा किसी को भी, क्योंकि 4 लाख रुपए तो सीधा सीधा ही हिसाब है आपका मांगने का। 4 लाख रुपए सीधा सीधा हिसाब है आपका मांगने का, वो आप मांगोगे। ठीक है, मिलते हैं नहीं मिलते वो बात दूसरी है। अब मिलेंगे कितने, यहीं पे तो कैच है, तो बैंक अकाउंट हम लोग कर देंगे डेबिट। अब हमें
पहले वाले कैटेगरी 1 और 2 ने तो जब अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो ये पैसे भी तो नहीं दिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे 2400 रुपये माइनस करके दिखाएंगे ऐसा कि इसने ये पैसा नहीं दिया करके, ठीक है। तो इसका जो पैसा हमारा नहीं दिया करके आएगा, उसके बाद हमारा माइनस करने के बाद कितना आएगा, 3,93,800 रुपये बेटा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये बात समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। 3,93,800 रुपये बेटा, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे फॉरफिचर की एक एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हमने जो शेयर्स फॉरफिट करे हैं कैटेगरी 1 और 2 वालों के, वो यहीं पे ही कर लिए हैं। तो इक्विटी शेयर, ये फॉरफिचर की, ठीक है। इक्विटी शेयर मैं से जूम करके कर देता हूँ एंट्री, सो डेट पेज थोड़ा कम लगे, है ना, और इसी पे सारा हो जाए, छोटे में ही हो जाए और आपको भी क्लियरली दिखाई दे। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हम लोग इश्यू करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अभी हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट मतलब जब्त कर रहे हैं, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब 1900 शेयर्स हो गए, 1000 पहली कैटेगरी वाले के प्लस दूसरी कैटेगरी वाले के 900 शेयर्स, ये हमने यहाँ पे कर लिए फॉरफिट। 900 शेयर हमने फॉरफिट करे, जितना कॉल्ड अप होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना कॉल्ड अप होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 हमारा कॉल्ड अप था, मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 17,100। अब हमें क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं मिला, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी नहीं मिला, तो इसको भी हम लोग कर देंगे क्या चीज, 1900 मल्टीप्लाई बाय 3800 आ गया मेरा। 1900 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद में यहाँ पे, ठीक है, मेरी 7वीं एंट्री होगी। अब नंबरिंग करेंगे तो इसके बाद 2, अब हमें देखना पड़ेगा 2 फॉर फ्यूचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिख लेना इसको तुम, कि हमने पैसा कितना जब्त किया। पैसा उतना ही जब्त होगा बेटा जितना उन्होंने हमें पैसा दिया होगा। तो देखो, पहले शेयर्स वालों ने कितना दिया था सर, हम तो 6,000 प्लस 5,000 रुपये मतलब 11,000 रुपये इन्होंने हमें दे दिए, तो हम लोग 11,000 रुपये जब्त कर लेंगे। 2 लिखेंगे यहाँ पे, जो पैसे इन्होंने हमें नहीं दिया, तो इन्होंने क्या नहीं दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना नहीं दिया बेटा, अब दोनों का देखना पड़ेगा, जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो दोनों ने कितना कितना नहीं दिया, यहाँ पे हमने निकाला था ना, देखो अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, इसका 4,000, इसका 100, तो मतलब 6100 रुपये हो गया, 6100, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद तो हमने इनके शेयर्स जब्ती कर लिए, तो उसके बाद हमने पैसे मांगे ही नहीं। फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए थे सर, 1900 शेयर्स मल्टीप्लाई आपके कितने हो जाएंगे, 1900 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, 3800। 38 तो उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया बेटा, तो ये एंट्री हमारी फॉर फ्यूचर की कुछ इस तरह हो गई, ये फॉर फ्यूचर की एंट्री हो गई, ओके। इसके बाद हमारी होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की, हम लोग एंट्री कर देंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ड्यू करोगे आप लोग, आप कितने रुपए से करोगे, कम से करोगे, क्योंकि ये शेयर तो 1900 गए, तो आपके पास 2 लाख जो शेयर थे, अब उसमें से खाली 1900 माइनस करने पड़ेंगे। तो 2 लाख माइनस 1900, हम लोग मांगेंगे पैसा 1,98,100 बच्चों से, मतलब लोगों से, 1 रुपए था, तो 1,98,100 आ जाएगा, 1,98,100 आ जाएगा। हमें बैंक में पैसा मिलेगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल है नहीं, तो हमें पैसा मिलेगा बेटा कितना, तो हमें 1,200 रुपये और नहीं मिलेगा उसका, जो कैटेगरी 3 का बंदा था उसने भी तो नहीं 1,200 रुपये दिए ना हमें, फाइनल कॉल तो उसने नहीं दी। तो 1,98,100 माइनस 1,200 रुपये बेटा, इसको आप माइनस कर दोगे, माइनस 1,200, 196,900, 196,900। कैटेगरी 3 में 1,200 शेयर का होल्डर था ना वो, तो उसने भी फाइनल कॉल कहाँ दी है, ये टेबल में आपने बनाया तो हुआ है, कहाँ की टेबल, मेरी टेबल देखो लिखा हुआ है, ये रहा, कट लगा हुआ है, कैटेगरी 3 का बंदा है, उसने हमें फाइनल कॉल भी नहीं दी, ओके। वापस आ जाते हैं अपनी एंट्रीज पे, तो हमने यहाँ तक तो एंट्री कर ली सेकंड कॉल तक। अब हमें इसके शेयर भी क्या करने पड़ेंगे, फॉरफिट करने पड़ेंगे। तो हम कैटेगरी 3 वाले के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमने कॉल्ड अप पूरा का पूरा कर लिया है, तो हम लोग पूरा 1,200 शेयर्स के ऊपर 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, से टू फॉरफिटेड। देखो बेटा, उसने हमें कितने रुपए दे दिए, यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, वो कर दो, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। उसने जितना आपको एप्लीकेशन पे पैसा दिया, जितना अलॉटमेंट पे पैसा दिया, सब का सब आप क्या कर लो, फॉरफिट कर लो, फॉर फ्यूचर में डाल दो, है ना। तो फॉर फ्यूचर में डाल दो आप सारा का सारा पैसा। अब फॉर फ्यूचर में जो पैसा नहीं जाता वो होता है एसपीआर, एसपीआर का पैसा आप फॉर फ्यूचर में नहीं डाल सकते आप। तो आपके पास अलॉटमेंट में कितना पैसा था,
एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे आपके पास था 4 रुपए, 4 रुपए में से 2 रुपए तो प्रीमियम था, तो बचा 2 रुपए, तो हुआ कितना 7 रुपए। उसने हमको 7 रुपए दिया, हम 7 के साथ पूरा जब्त कर लेंगे। शेयर उसके कितने हैं 1200, तो हम 1200 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब हम कितना शेयर जब्त करेंगे उसका 8400 रुपये उसने हमें दे दिया था, तो हम 8400 रुपये उसका जब्त कर लेंगे। दिस इज आर इनकम। हम इतना पैसा उसका जब्त कर लेंगे क्योंकि हम उसे अब शेयर नहीं देंगे ये चीज का, ठीक है। और उसमें हमने एसपीआर नहीं लिया क्योंकि एसपीआर हमें नहीं लेना होता है इसके अंदर। एसपीआर हमारा अलग अकाउंट में जा चुका है, एसपीआर अब वहां से वापस नहीं आ सकता किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का हमारे कितना पैसा नहीं मिला यहाँ पे, 2400 नहीं मिला, 1200 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं मिला, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा 1200 नहीं मिला, या 1200 मल्टीप्लाई बाय 2, या 1200 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब हमें फाइनली री इशू की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास जितना पैसा आ जाएगा री इशू करके, वो पैसा हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो री इशू कितने पे किया गया, री इशू करा गया भाई 8 रुपए पर शेयर पे, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब बेटा होता है कि 10 रुपए वाला शेयर मैंने 8 रुपए कर दिया, तो मैंने कितने शेयर करे, 1300 शेयर करे 8 रुपए पे, तो मेरे को पैसे कितने मिले यहाँ पे, मिले 10,800 रुपये बेटा, डेबिट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें मुझे लॉस भी हुआ, इक्विटी शेयर फॉरफीचर में लॉस भी तो हो गया 2 रुपए का, 2 रुपए का लॉस भी तो हुआ है, 2 रुपए का लॉस भी तो हुआ है। तो 1300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 2600 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मेन काम आता है हमारा, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है ये निकालना। अब देखो जहां पे भी हमारे, मैंने क्या लिखा, फॉर फीचर इज नॉट इक्वल टू योर रीइशू। अब हमने फॉरफिट कितने किए थे सर, फॉरफिट तो बहुत सारे शेयर करे थे, रीइशू केवल 1300 कर रहे हैं। और 1300 शेयर्स में भी लिखा हुआ है कि 1300 शेयर्स में 1000 शेयर फ्रॉम कैटेगरी 1, 300 फ्रॉम कैटेगरी 2, खाली 1 और 2 के ही कर रहे हैं। कैटेगरी 3 वाले भी शेयर जब्त करें लेकिन उसको रीइशू नहीं कर रहे, तो 1000 फ्रॉम कैटेगरी 1, 300 फ्रॉम कैटेगरी 2, बस इतना ही कर रहे हैं। तो अब हमारा जो ऊपर वाला जो हमने एंट्री करी है, ये एंट्री तो हमने कैटेगरी 3 के लिए करी है, एक्सक्लूसिव कैटेगरी 3 के लिए करी है, तो ये तो हमारे काम की नहीं है किसी भी। इसके ऊपर जो हमने एंट्री करी है, ये वाली एंट्री हमने करी कैटेगरी 1+2 के लिए, और ये भी कैटेगरी 1+2 के लिए टोटल 1900 शेयर्स पे हुई है। 1900 शेयर्स हमने जब्त करे कैटेगरी 1 और 2 के, लेकिन हमने री इशू करे केवल और केवल 1300 शेयर्स। तो अब हमें यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो हमें ये बताएगा कि अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्किंग नोट नंबर ये होगा हमारा 4। आप देख लेना ना वर्किंग नोट थोड़े से साथ में बनाना। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बेटा, कैपिटल रिजर्व पे कितना ट्रांसफर होगा देखो। सबसे पहले कैटेगरी 1 में आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया ये देखना पड़ेगा। कैटेगरी 1 में आपने कितना फॉरफिट किया, कैटेगरी 1 में देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, आप भी देख लीजिए। कैटेगरी 1 में हमने कितना फॉरफिट किया, तो कैटेगरी 1 का जो हमने फॉरफिचर किया वो 5000 और 6000 था, तो मतलब 5000 पे हमने फॉरफिट किया फर्स्ट में, 6000 किया 5 में, 5000 हमने किया कैटेगरी 1 में क्योंकि 1000 शेयर थे, और कैटेगरी 2 में कितना किया 6000। कैटेगरी 2 में कितने शेयर थे, 900 शेयर थे। कैटेगरी 1 में कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे। तो हमने पर शेयर कितना रुपए फॉरफिट किया, 5। यहाँ पे 6.67 रुपए हमने फॉरफिट किया, ठीक है। आज हमने री इशू किया, री इशू हमने कितना किया, हमने री इशू किया अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ अमाउंट फॉरफिटेड, सेकंड री इशूड। तो री इशूड बेटा कितना है, देखो री इशूड कितना है, कैटेगरी 1 का री इशू कितना है, 5 मल्टीप्लाई पे 1000 शेयर कैटेगरी 1 के हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 5000। 5000 तो कैटेगरी 1 का आ गया। कैटेगरी 2 के कितने शेयर्स हैं, 300 हैं केवल, तो कैटेगरी 1 के तो बेटा सारे ही शेयर आ गए। कैटेगरी 2 के कितने शेयर्स हैं, कैटेगरी 2 के केवल हमारे पास शेयर्स हैं 300। तो मैंने 6000 जो जब्त किया था वो 900 पे किया था, अभी मुझे 300 पे करना है रीइशू, तो मैं 6.67 जो मैंने निकाला उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 2000 रुपये। तो टोटल मेरे पास पैसे का जो फायदा है वो 7000 रुपये का आया, ठीक है। लेकिन मेरे को लॉस भी तो हुआ है रीइशू पे 2600 का, तो मेरे पास 7000 रुपये का फायदा है लेकिन लॉस हुआ 2600 का। तो मेरा टोटल जो पैसा ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में बेटा, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा दोनों को घटाने के बाद। तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए आएगा, यहाँ पे हमने जब्त किया, कितना रुपए मैंने निकाला, 7,000, 7,000 माइनस 2400, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4400, 4400, 4400। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं फटाफट से। चलो, बैलेंस शीट के लिए इन्फॉर्मेशन जो जो हमें चाहिए वो हम लोग क्वेश्चन में से उठा उठा के बैलेंस शीट को बनाना शुरू कर देंगे। ओके, तो अभी बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन ने मेरे को बोला है जनरलाइज अबाउट ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहला आइटम जो हमें पता है आता है वो कौन सा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज बेटा। ठीक है, यहाँ पे लाइंस मैंने नहीं खींची, आप जरूर खींच लेना। सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल। हाँ मुझे पता है शेयर होल्डर फंड्स में आएगा, तो आप शेयर होल्डर फंड जरूर लिख लेना, उसके बाद शेयर कैपिटल लिखना। या तो मैं चलो आपके लिए बैलेंस शीट बढ़िया सी बना दूंगा एकदम, यहाँ भी ये गलती कर दो। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें पहला लिख लेते हैं शेयर कैपिटल। अब बेटा शेयर कैपिटल बाहर बनाता है जो, मैं यहाँ पे फॉर्मेट में लिख देता हूँ, नोट नंबर आएगा और अमाउंट आएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आता है, पर्टिकुलर आता है। तो नोट नंबर में कैलकुलेट करते हैं इसे हमेशा 1 आएगा, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस 2 आएगा। अगर वो एक्सट्रैक्ट बोलता तो हम खाली एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन उसने हम बोला नहीं है तो हमें कंप्लीट बनाना पड़ेगा बेटा। कंप्लीट बनाते हैं जब भी तो मैच होनी चाहिए बैलेंस शीट। असेट्स, असेट में क्या आएगा, बस एक ही आइटम आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम लोग नोट नंबर 3 में निकाल देंगे, तो लाइब्रेरी का टोटल यहाँ कर देंगे और एसेट का टोटल कर देंगे यहाँ पे, काम हो जाएगा हमारा खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मैच। तो नोट्स टू अकाउंट बनाना हमारे लिए मेन है, तो नोट्स टू अकाउंट बना देते हैं। नोट्स टू अकाउंट देख लो बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स फर्स्ट शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में हमारा सबसे पहले चीज क्या आएगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी। इशूड लिख लेते हैं फटाफट। तो इशूड हमारे पास कितना है, हमने इशू कितना किया था, 2 लाख शेयर करे थे। इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, तो यहाँ आ जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ ने हमें पूरे पैसे दे दिए, जिन्होंने नहीं दिए उनके हमने जब्त कर लिए, तो हम नॉट फुल्ली पेड अप लिखने का कोई मतलब नहीं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने शेयर्स थे, 198,200। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा जाएगा 19,82,000। ओके, इसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे फॉर फीचर। फॉर फीचर कितना है, देखो फॉर फीचर हमारा है यहाँ भाई 6,000 डिवाइड बाई 900 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो शेयर्स हमने फॉरफिट करे 600 प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाय 7, तो उतनी वैल्यू लिखे ना जितने में हमने इन्हें फॉरफिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12,400। टोटल कर लेंगे इन तीनों आइटम का, तो तीनों आइटम का टोटल आ जाएगा 19,94,400, 19,94,400। अब आप बाहर क्या लिखोगे बैलेंस शीट में, 19,94,400 लिखोगे शेयर कैपिटल में, 19,94,400। ठीक है, 19,94,400 लिख दिया हमने बाहर। रिजर्व में वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे 2 में, तो नोट टू अकाउंट ये था फर्स्ट, नोट टू अकाउंट सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जाएगा केवल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 4 लाख रुपए था टोटल, है ना, 2 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से, जिसमें से 3800 में रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो 3800 रिसीव नहीं हुआ तो कितना बचा, 4,96,200। ठीक है, 4,96,200 आ जाएगा। एक मिनट, एक चीज तो मैंने मिस कर ही दी यार, इसमें एक चीज और रख दी। एसपीआर के अलावा हमारे पास एक चीज और आएगी, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हमने कितना निकाला सर, कैपिटल रिजर्व हमने निकाला अभी अभी जो निकाला हमने एकदम फ्रेशली 4400 रुपये, वो भी तो निकाला है। हाँ, तो कैपिटल रिजर्व भी आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ओहो, ये 496 थोड़ी ना आएगा, ये 396 आएगा, 396, 4 लाख माइनस 3800, 396, 396,200 प्लस 4400 आपका आ गया 4,06,000, 4,06,000, 4,06,000, तो टोटल कितना आएगा, 4,06,000 प्लस 19,19,4,400 23,95। ठीक है, 23,95,000 आपका टोटल आएगा, टोटल पूरा मतलब 23,95,000 आएगा। कैश इन कैश इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा,
तो ये तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बना ली, एक हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी कैश बुक। तो कैश बुक बना लेते हैं। कैश बुक, जहां जहां से पैसा आया जहां जहां पैसा गया बस ये दिखाना है, इसमें तो कैश वाले आइटम दिखाने हैं ना। सबसे पहले मिले हैं वो पैसे, वो मिले एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे बेटा कितने रुपए मिले थे आपको याद होगा, हमें मिले हैं 2,40,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए मिले हैं सर, 2,40,000 के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, इसके बाद हमें अलॉटमेंट पे पैसा मिला। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, 5,93,900 रुपए। मैं दिखा देता हूँ खोल के। ये देखो, अलॉटमेंट में हमें मिला 5,93,900 रुपए। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल पे मिला 3,93,800 रुपए। तो फर्स्ट कॉल 3,93,800 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमें फाइनल कॉल पे बेटा कितना रुपए मिला, फाइनल कॉल पे पैसा मिला हमको, फाइनल कॉल पे पैसा मिला हमको, फाइनल कॉल पे पैसा मिला हमको। कहाँ गया फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड, ये रहा। 1,96,900 हमें फाइनल कॉल पे मिला, 1,96,900 रुपए। तो फाइनल कॉल, और हमको बैंक अकाउंट में भी कोई पैसा मिला तो बैंक थोड़ी ना लिख देंगे यार, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो पैसा कहाँ से मिला सर, वो पैसा कौन से पैसे की बात कर रहा हूँ बता रहा हूँ। जब आपने शेयर फॉरफिट किया बेटा, जब आपने शेयर फॉरफिट किया तो आपने कुछ पैसा तो यहाँ पे दिखाया है ना, ये देखो। जब आपने रीशू किया, सॉरी ये वाला तो नहीं है, नीचे आएगा वो हमारा, ये रहा। ये वाले पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पैसा कितना है, 10,800 ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से 10,800 आ गया। इसके साथ ही ये खत्म हो गया। इसे साफ साफ बना देता हूँ थोड़ा यार, थोड़ा सही तो लगे। हैं कितना पता लगा देखने में। ठीक, ठीक, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। अब देखो इसमें क्या है, कैश बुक है, क्रेडिट साइड कोई आइटम नहीं है, तो क्रेडिट साइड हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस CD। अब टोटल कर लेते हैं, 12 लाख प्लस 3,93,800, क्या आ गया, 23,95,000। ये आ गया 23,95,000, 12 लाख, 5,93,900, 3,93,800, 1,96,900, 10,800, 10,800 नहीं 10,400 अभी, 10,400 आएगा। तो ये हमारा आएगा 23,95,000, 23,95,000, 1,300 मल्टीप्लाई बाय 8। हाँ मैंने पीछे गलत लिखा है, जोड़ में तो इतना ही अबे यार 13,400 आएगा, मैंने पीछे गलत लिख दिया, 10,400, 10,800 गलत लिख दिया पीछे। 10,800, 10,2600 थोड़ी ना, क्या नाम है तुम्हारा, 13,000 हो जाता है। तो ये मैंने 10,400 आना चाहिए था, 10,400 आएगा। अब ठीक है, अब बैलेंस शीट में ही आ जाएगा 23,95,000 रुपये, 95, 23,95,000। ओके, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट भी हमारी मैच हो गई, देख लो पूरी तरीके से। क्वेश्चन एक बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा भी था क्वेश्चन हमारे लिए। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाना है। एक बारी में क्वेश्चन करना काफी कठिन होता है, बहुत टीचर्स के लिए भी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन ही कवर कराया है। इसके बावजूद भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। अब जो बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे, हमने सारे देख ही लिए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी जो बाकी अगर कुछ बचेगा तो हम लोग उसके लिए अलग क्लास रख लेंगे, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।